हुए एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा आती है। एक छोटा सा बालक कथा श्रवण करता था। इस कथा से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलेगी, ध्यान से सुनना। और भागवत जी सुनता था, सत्संग सुनता था। जब वो सुनता था तो उसमें बिहारी जी का बड़ा नाम सुनता था कि वृंदावन में एक बांके बिहारी है, उसकी सारी दुनिया दीवानी है। अब जाता है वृंदावन और वृंदावन में जाकर के पूछता है, क्योंकि कथाओं में बार बार सुना था कि बिहारी जी गैया चराते हैं और सुना था कि बिहारी जी की झांकी कैसी है, बिहारी जी कैसे हैं, हमारे लाला कितने सुकोमल हैं। तो उनके रूप के बलिहारी हो गया, दीवाना हो गया और कहने लगा कि इतना कोमल मेरा बिहारी जी कहाँ धूप में गैया चराता होगा। वृंदावन गया और गली गली में पूछ रहा है, भैया बिहारी जी की गौशाला कहाँ पर है। तो एक आश्रम था, उसमें बहुत सारी गौशाला में गायें थीं, पर वहां कोई सेवा करने वाला बहुत अच्छा ग्वारिया नहीं था। तो वहां के जो महंत थे उन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही भटक रहा है, चलो अच्छी बात है। बेटा सीटी कैसे मार रहा है? चलो अच्छी बात है, इस बालक को गौशाला में सेवा दे देते हैं। सेवा में रख लिया। प्रथम दिन जब सेवा करने के लिए गायों की जा रहा था तो महंत जी को प्रणाम करने आया और कहने लगा, बाबा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कथा में उसने सुना था ना कि कन्हैया हमारे बिहारी जी गाय चराने जाते हैं, तो उसके मन में ये बात बैठ गई। बालक का हृदय कोमल होता है, कोरा कागज होता है, जो हम लिख देते हैं वही लिख जाता है। उसके हृदय पर यह बात छाप छोड़ गई कि बिहारी जी इतने सुकोमल हैं और वो गाय चराने जाते हैं। तो कहने लगे कि भैया महाराज आज से मैं आपकी सारे कार्य करूंगा, गौशाला के जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन आज के बाद मेरे बिहारी जी को धूप में गाय चराने मत भेजना। महंत जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि देख कितना सीधा है, कितना पागल है, कहाँ जा रहे हैं बिहारी जी गाय चरावे, जी तो बाबरो छोरा है, चल बढ़िया है, काम करवे को मिल गयो। एक होता है प्रेम और एक होता है उस प्रेम के पीछे छुपा हुआ कपट। तो कलयुग है प्यारे, कलयुग में चोला ऊपर का कुछ होता है और भीतर हृदय कपटी होता है। अब यहां महंत के हृदय में कपट चल रहा है, वो संत वेश में है लेकिन चोला कुछ और है, हृदय में भाव नहीं है। माने उस बालक की हंसी उड़ा रहा है, मन ही मन के देख कैसा बावरा मिला है। वो सोच रहा है कि बिहारी जी गाय चराने जाते हैं, चल अच्छा है मुझे तो फ्री का एक नौकर मिल गया। बालक सुबह सुबह गोबर उठाता है, सानी करता है और फिर खिरक से ले जाता है गायों को जंगल में चराने के लिए। पूरे दिन गाय चराता है। एक कोई आश्रम का सेवादार दोपहर में उसे रोटी देने जाता है। एक दिन एकादशी पड़ गई, महंत जी ने तो भोजन नहीं बनाया, सब एकादशी में व्रत हैं। वो बालक मन ही मन सोच रहा है, वो भोला था, वो जानता नहीं था। उसने सोचा कि शायद आज आने में देर हो गई होगी, भोजन लेट बना होगा, भूख लग रही है, आत्मा तड़प रही है। दोपहरी में बैठा है, पेड़ के नीचे गाय चर रही हैं।
मेरे ठाकुर को उसके ऊपर दया आ गई। मेरे बिहारी जी सोच रहे हैं कि ये तो मेरी गैया चरा रहा है, ये मेरी जगह पर गैया चरा रहा है, माने ये इस भाव से गाय चरा रहा है कि इन गायों को मैं चराता था, ये मुझे धूप में न जाना पड़े, इसलिए गाय चरा रहा है। तो हमारे ठाकुर जी छाछ, रोटी, मक्खन, मिश्री लेकर के जंगल में पहुंच गए और जैसे ही हिलाया उसको कहा, भैया ले रोटी पाले, भोग खा ले। प्यारे, जो छवि वो कथा में सुनता था कि बिहारी जी ऐसे हैं, कैसे हैं। छोटा सा बालक है मेरा कन्हैया, पीली पीतांबरी पहनता है, हाथों में कंगन पहनता है, गले में सुंदर सुंदर हार पहनता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, उस तिलक के ऊपर मोर पंख सजाता है और हाथ में एक उसके चांदी की सुंदर सी बंसी होगी। जिस स्वरूप को उसने भागवत में सुना था वो स्वरूप उसके हृदय में बसा था। देखा सामने रोटी तो भूल गया कि अरे ये कौन जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ, मेरे बिहारी जी को आज फिर रोटी देने धूप में भेज दिया। कहने लगे, अरे लाला तू रोटी देने क्यों आया, तू जा जल्दी, तेरे पैर जल जाएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। कथा केवल श्रवण मात्र के लिए नहीं है। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, रोटी देकर के लौट करके जब वो आया तो आज खिरक में नहीं गया, महंत जी के ऊपर चढ़ पड़ा, गुस्सा करने लगा। छोटा सा बालक कह रहा है कि मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे कन्हैया को धूप में मत निकलने देना, आज मैं रोटी नहीं खाता तो मर नहीं जाता, मेरे श्याम सुंदर को तुमने जंगल में नंगे पैरों भेज दिया, क्यों भेजा। महंत जी सोच रहे हैं कि आज रोटी नहीं मिली इसे, आज भूख से व्याकुल है, इसलिए न जाने क्या क्या आलतू फालतू सोच रहा है। कन्हैया किसको रोटी देने जा रहा है, कहाँ मिल रहा है कन्हैया। प्यारे, जिसको ठाकुर जी की कृपा होती है, जिसका मन भोला और सच्चा होता है, उसको हर युग में ठाकुर जी मिलते हैं। बात ये नहीं है कि कलयुग है या द्वापर है या सतयुग है, भगवान तब भी थे, भगवान आज भी हैं, भगवान कल भी रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा विश्वास कैसा है। आज गायों की सेवा करते करते उसको बहुत समय बीत गया। उसी आश्रम में महंत ने सोचा कि ये बड़े दिन से गायों की सेवा कर रहा है, चलो इसका पद थोड़ा बढ़ा दिया जाए। उसे गायों की सेवा से हटा करके बिहारी जी के मंदिर की चौखट की सेवा दे दी। कि तुझे जब मंदिर बंद हो जाए रात को तो इस चौखट पर पहरा देना है, और सुबह हम 4 बजे आएंगे, मंगला आरती करेंगे, श्रृंगार करेंगे, दर्शन करके फिर तुम फ्री पूरे दिन। बोले ठीक है। उस बालक ने बिहारी जी के द्वार पर सेवा करना शुरू कर दिया। आज पहली रात है। हम बार बार सबको समझाते हैं कि मन में अगर भगवान को जो सच में पाना चाहता है, इसी जन्म में सेवा भाव लाओ। सेवा भाव बहुत जरूरी है। एक बार को पैसा खर्च मत करो, लेकिन शरीर से सेवा करना और मन से सेवा करना कभी मत छोड़ो। दया करना कभी मत छोड़ो। पहली रात्रि है, बालक द्वार पर पहरा दे रहा है। पुजारी जी आए,
लाला को सुला दिया, गेट पट बंद कर दिए और चले गए। बोले यहाँ बैठकर रात्रि भर तू यहाँ पहरा देगा। बोले ठीक है। कहा कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। बोले ठीक है। अर्धरात्रि हो गई, देखा कि वही स्वरूप, पट खुल गए और भीतर से निकल के आता है, एक नजर उस भक्त की ओर डालता है और आगे बढ़ता है। तुरंत उस बालक का हाथ पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? कन्हैया तिरछी नजर करके मुस्कुराए। बोले भैया मेरो तो रोज को काम है, निधिवन जा रहा हूँ रास करने को, अर्धरात्रि को नित्य प्रति राधा जी के पास जाता हूँ। बोले भैया मुझे तुम्हारे पहरे पर रखा गया है कि यहाँ से कोई भीतर नहीं जाए और बाहर नहीं जाए। बोले देख ऐसो मत कर, आज तक कभी ऐसो नहीं भयो कि हम निधिवन नहीं गए। हमारी किशोरी जो हमारा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा तो हम तुम्हारे संग चलेंगे। भाई पहरेदारी तो तुम्हारी दी है ना, तो हम तुम्हारे संग चलेंगे। देखो प्रभु की कैसी कृपा है। कन्हैया बोले ठीक है, पर एक शर्त है कि जी बात जो है हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। बोले ठीक है। कई दिन हो गए, ठाकुर जी निधिवन में भीतर प्रवेश कर दिया करें और उस भक्त को द्वार पर खड़ा कर दिया करें। बोले आप यहाँ रुको, हम भीतर जाके आते हैं। अब अर्धरात्रि के गए कन्हैया सुबह 4 बजे बाहर निकला करें और फिर हाथ पकड़ के अपने मंदिर में फिर वही पटबंद। नित्य पुजारी जी आया करें और सुबह सुबह मंदिर पट खोल दिया करें। अब उस बालक के, उस भक्त के मन में आया कि ये लाला आधी रात चला जाता है और प्रातः काल भोर होता है तब आता है, और पूरे दिन ये भक्तों को एक टांग पे खड़े होकर के दर्शन देता है। प्यारे तो ये नाजुक सा मेरा कन्हैया विश्राम कब करता होगा? ये विश्राम कब करता होगा? आज पुजारी जी को मंगला के पट नहीं खोलने दिए। बोले रुको। बोले क्या हुआ? अरे भैया पुजारी जी तुम नेक तो दया करे करो, जा लाला पे देखो कितनो कोमल है जे पूरी रात तो माँ गोपिन के संग रास रचावे और पूरे दिन तुम सुबह ते ही पट खोल दे में जे भक्तन की काजे एक टांग पे खड़ो रहे। अरे भैया याकू नेक विश्राम तो करन देओ। पुजारी जी कहने लगे तू पागल हो गया है क्या? ये पत्थर की मूर्ति कहीं जा सकती है क्या? तुझे कुछ धोखा हुआ है। बोले नहीं प्यारे, ये अर्धरात्रि को नित्य जाते हैं, मैं भी इनके साथ जाता हूं, वचन दिया था, पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो इसलिए बताना पड़ रहा है। पुजारी जी विश्वास नहीं करते। बोले तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं, कुछ प्रूफ दे मुझे। कहा ठीक है मैं कल आपको प्रूफ दूंगा। आज ठाकुर जी जब जा रहे हैं तो कहा भैया आज तो को नहीं ले जाऊंगा, तू मेरी पोल पट्टी खोल देवे। बोले नहीं खोलूंगो, ले चलो। जैसे ही कहा निधिवन के गेट पर खड़ा करने के लिए कि तू यहाँ खड़ा हो जा, आज तो पैर पकड़ लिए लाला, मैं बस यूं देखना चाहूं कि तू आधी रात ते पूरी रात तक कहा करे भीतर करे कहा इतनी देर जाके मैं तेरे आज भीतर संग चलूंगा। जय हो। कन्हैया को दया आ गई इसके भोलेपन को देख करके कि देख कितना भोला है। भैया मोको नेक भीतर ले चल, तू कहा करे गोपिन के संग कैसे रास करे, मैं देखो चाहूं कि तू
कैसे पूरी रात नाच सके, तू थके ना है। इस भाव को लेकर के निधिवन में प्रवेश कर गया। सोचो कि उसकी कितनी ऊंची प्रगाढ़ भक्ति होगी जिसको निधिवन में रास में प्रवेश मिल जाए। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, किस किस का चुराया है? फिर मूर्ति बन के क्यों बैठे रहते हो प्यारे? हो मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। देखो मेरी बात सुनो, इधर ध्यान दो। हृदय से बताना, झूठ मत बोलना। मुझसे बोलोगे कोई बात नहीं है, पर ये तुम्हारी सुन रहा है हृदय की बात को। कौन कौन ठाकुर जी से सच में प्रेम करता है? ये झूठ बोल रहे हो। अगर करते हो ना तो मेरी तरह बेशरम बन जाओ। बार बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हृदय नाचना चाहिए अपने आप। अभी भी बेशरम है, बैठे हैं। मेरे बांके बिहारी पिया, ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओ आए हाय रे ये क्या कर दिया। आए हाय रे क्या कर दिया। हाय हाय रे ये क्या कर दिया। चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। जय हो। जय हो। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ। और बदले में उसके ये दर्द ले चुकी हूँ। और बदले में उसके दर्द ले चुकी हूँ। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ। कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ। और बदले में उनके ये दर्द ले चुकी हूँ। और बदले में उनके ये दर्द ले चुकी हूँ। वो तारे न तारे ये मर्जी है उनकी। तारे न तारे ये मर्जी है उनकी। वो तारे न तारे
अपनी खबर कर चुकी हूँ, गुनाहों के अपनी खबर कर चुकी हूँ, गुनाहों के अपनी खबर कर चुकी हूँ, गुनाहों के अपने खबर कर चुकी हूँ। है दावा अदालत में दीवानगी का, है दावा अदालत में दीवानगी का, दावा अदालत में दीवानगी का, जमानत में दिल और जिगर दे चुकी हूँ, जमानत में दिल और जिगर दे चुकी हूँ, जमानत में दिल और जिगर दे चुकी हूँ, जमानत में दिल और जिगर दे चुकी हूँ। वो आए ना आए ये मर्जी है उनकी, आए न आए ये मर्जी है उनकी, वो आए ना आए ये मर्जी है उनकी, आए न आए ये मर्जी है उनकी। मैं मरने की उनको खबर कर चुकी हूँ, मैं मरने की उनको खबर कर चुकी हूँ, मैं मरने की उनको खबर कर चुकी हूँ, मैं मरने की उनको खबर कर चुकी हूँ। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। जय हो लाडले सरकार की, जय हो। हाथ ऊपर करके ताली बजा लो प्यारे। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुंदरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुंदरिया हो, हाँ मीरा, मीरा, वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
कौन कौन ठाकुर जी के रंग में पागल है? सारे शरीर तो हिला ना तुम्हारो। ले राधा को नाम अमृत बरसेगा, 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 बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तू ले राधा को नाम अमृत बरसेगा, तू ले राधा को नाम अमृत बरसेगा। जय हो। डूबते हुए जय हो। चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, चिंता सारी मिट जाएंगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, तेरे बन जाए बिगड़े काम अमृत बरसेगा, बन जाए बिगड़े काम अमृत बरसेगा, ले राधा का नाम अमृत बरसेगा, ले राधा का नाम अमृत बरसेगा। जय हो। बाके बिहारी से चाहो जो यारी, आके बिहारी से चाहो जो यारी, बाके बिहारी से चाहो जो यारी, आके बिहारी से चाहो जो यारी, राधा नाम के बन लो पुजारी, 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 राधा नाम की चढ़े जो कुमारी, 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 तू भी रट ले राधा नाम अमृत बरसेगा, तू भी रट ले राधा नाम अमृत बरसेगा, ले राधा को नाम अमृत बरसेगा, ले राधा को नाम अमृत बरसेगा, तू ले श्यामा को नाम अमृत बरसेगा, ले क्षमा को नाम अमृत बरसेगा, मेरे माँ के बिहारी पिया, मेरे माँ के बिहारी पिया, मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा
लिया। ओ मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओ मेरे हाय बाके बिहारी पिया चुरा दिल। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया। एक बार बिहारी जी का जोरदार जयकारा लगाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके बोली बिहारी जी महाराज की, जय हो। राधा रानी सरकार की। हो मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय तूने ये क्या किया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। श्री राधे। अब वो भक्त जो है निधिवन में प्रवेश कर लेता है। अब बैठ करके सुनो आराम से और तालियों का साथ देना, बजाते रहो। और प्रवेश करता है, ठाकुर जी उसको एक कोने में बिठा देते हैं कि यहाँ बैठ करके बस देखते रहना। वो देखता है कि बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां और उन गोपियों में भी सबसे सुंदर हमारी राधा रानी। मानो कि श्याम सुंदर और राधा रानी ऐसे लग रही हैं, श्याम सुंदर हमारे और राधा रानी पूनम का चांद जैसे दोनों सज रहे हैं। जैसे काली बदली में चांद निकल रहा हो। पता है एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी की तो इतनी कथा है ना कि 7 दिन क्या 7 जन्म भी सुनाओ ना तो पूरी नहीं हो। एक बार हमारी किशोरी जी निकुंज में विराजमान थी और निकुंज में बैठी बैठी सुंदर श्रृंगार करके विचार कर रही थी, कब श्याम सुंदर आए, कब श्याम सुंदर आए, इंतजार कर रही हैं। जैसे आप लोग अपने पति का शाम को इंतजार करती हो ना कि आएंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएं। आज किशोरी जी निकुंज में नित्य की तरह खूब सुंदर श्रृंगार करके बैठी हैं और विचार कर रही थी। तब तक इतने में ही श्याम सुंदर ने आकर के पीछे से आंखें बंद कर दी। कहा, श्याम सुंदर मुझे पता है आप हो, पहले आगे आओ, मुझे दर्शन दो। और आज देखो मैंने कुछ हट करके श्रृंगार किया है, आज मैं कैसी लग रही हूं। तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, बस सोचा विचारा कैसे क्या जवाब दूं। कहा कि पता है जैसे बदली में चांद निकलता है आप ऐसी लग रही हो। अब तो राधा रानी नाराज हो गई, खुश